एक बार देवता और राक्षस राक्षस जो है ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे दादाजी हम इतने पुरुषार्थी हैं, हम तपस्या करते हैं, हम जो भी अर्जित करते हैं अपने पुरुषार्थ से करते हैं और उस पर नाज करते हैं, अभिमान करते हैं, किंतु देवता कृपा से प्राप्त करते हैं और उसके बाद भी पूज्य होते हैं। हमारी पूजा क्यों नहीं होती है? हम श्रेष्ठ क्यों नहीं है? हम में ऐसी क्या कमी है? आप बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। कल आना, अपने समाज के साथ आना, और सुनो, कल भोजन भी हमारे ब्रह्मलोक में ही करना। देवताओं को भी बुलाया गया, राक्षसों को भी बुलाया गया। राक्षसों को यही चिढ़े कि हम श्रेष्ठ क्यों नहीं हैं। देवताओं का समाज आता है, राक्षसों का समाज आता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनवाए हैं, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनवाया है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई बाद में बताएंगे, पहले ऐसा करो, पंगत करो, खाओ पियो, पहले भोजन करो। स्वादिष्ट भोजन है। अब राक्षस कहने लगे महाराज हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले बैठेंगे। देवता कहने लगे हम जूठन नहीं खाएंगे, हम पूज्य हैं, हम पहले बैठेंगे। अब पहले कौन बैठे? राक्षस कहते हैं हम बैठेंगे, और देखते हैं तुम कैसे बैठो, हम तुम्हें उठा के पटक देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो लड़ो मत। ब्रह्मा जी ने राक्षसों को इशारा किया, देवताओं को भी कहा, देवताओं को समझाया, अरे धैर्य रखो, हमारी बात सुनो, राक्षसों को खाने दो, पहले तुम दूसरी पंगत में बैठ जाना। अब देवता क्या करें? ब्रह्मा जी की बात थी, मन मसोज के माननी पड़ी है कि दादाजी आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन बात ये ठीक नहीं है आपकी। राक्षस लोग बैठ गए, पंगत बैठ गई है, थालियां लग गई हैं, पत्तल परोस दी गई, पत्तलों पे बढ़िया शुद्ध जो पदार्थ बने थे सब परोसने वालों ने परोस दिए हैं। अब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है अपने सेवकों को कि सबके हाथ पर एक ऐसे लकड़ी बांध दो। तो सबके हाथ पे ऐसे डंडा बंध गया है, अब हाथ मुड़ नहीं सकता। राक्षस बैठे हैं, देख रहे हैं, वाह क्या लड्डू है, क्या रसगुल्ला है, अरे मालपुआ भी है, रसमलाई भी है, हाँ क्या पूड़ी सब्जी बनी है। सबके हाथ में डंडा बंधवा दिया और ब्रह्मा जी ने कहा खाओ। अब बेचारे ऐसे लड्डू उठाते हैं तो हाथ मुड़ता तो है नहीं, ऊपर जाता है। अब क्या करें, तो ऊपर से गिराते हैं मुंह खोल के, तो लड्डू कभी नाक पे पट से आके गिरता है, इधर लुढ़क जाता है। दाल उठाते हैं, ऐसे डालते हैं तो पूरे मुंह पर, कहीं रायता डालते हैं, जैसे तैसे थोड़ा बहुत इधर उधर लगता है तो चाट चूट के कुछ खा लें, बाकी सब ऐसे ही गया। पंगत पूरी हो गई, बिना खाए भूखे प्यासे उठ गए। सेवकों ने आके झाड़ू पोंछा कर दिया, साफ कर दिया। राक्षसों की इस दशा को देखकर देवता बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं, ताली बजा बजा के, उछल उछल के हंस रहे हैं। वाह, किसी की नाक में, किसी के कान में रायता घुसा पड़ा है, किसी की नाक में सब्जी घुसी पड़ी है। जितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आए थे सब। अब देवताओं की बारी आई है तो राक्षस तन के बैठ गए, बोले हमारी बड़ी हंसी उड़ाई, अब हम देखेंगे। देवताओं के हाथ में भी डंडा बांध दिया गया और ब्रह्मार्पणम कर दिया गया। तो देवताओं ने अपनी पत्तल सरका सरका के एक दूसरे के सामने आ गए। इधर से इसने लड्डू उठाया सामने वाले के मुंह में, खाओ भैया। उधर से वो रसगुल्ला उठाता है, इसके मुंह में देता है।
अब राक्षस सोचते हैं, अरे ब्रह्मा जी कहते हैं इसीलिए तुम्हारी पूजा नहीं होती है कि तुम केवल और केवल अपना अपना चिंतन करते हो, तुम दूसरे का चिंतन नहीं करते, इसलिए तुम भगवान को प्रिय नहीं हो।